नमस्कार, मैं विनय कुमार। आप देख रहे हैं AMB 101 न्यूज। आप लोग को मैं बताऊं कि बिहार के राजनीतिक में एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाने वाला का नाम आप लोग को मैं बताऊंगा। इससे पहले आप लोग सुनिए कि वो इंसान कभी बीजेपी में काम करते थे तो कभी कांग्रेस में काम करते थे और कभी न कभी भाई ममता बनर्जी के लिए भी काम किए हैं। और एक समय ऐसा था जब बिहार की राजनीतिक में पस्त हो गए और तमिलनाडु के राजनीतिक में विजय थालापति जैसे एक हीरो को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाया, जिसका नाम है बिहारी प्रशांत किशोर। हाँ, बिहारी इसलिए क्योंकि वो बिहार के हैं और बिहार के नौजुवक के लिए, बिहारियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर को इस बार उपचुनाव में बांकीपुर में पूर्ण बहुमत के साथ उनको विधायक बनाने का मौका दिया, क्योंकि पिछले साल जब वो चुनाव लड़े तो पस्त हो गए, हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि बहुत ही बातें जरूरी होता है समझना, क्योंकि वो खुल के बोल रहे थे किसके बारे में, जो हमारे आज वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री है जिसका नाम है सम्राट चौधरी। उनके बारे में खुल के बात किया उन्होंने बोला एक मर्डर किया हुआ हत्यारा इंसान है जिन्होंने बिहार की राजनीतिक में कदम रखने से पहले उन्होंने मर्डर किया। वो खुल के प्रशांत किशोर ने बोला कि आज अगर आप लोग उनको जिताते हैं तो बिहार बर्बाद की ओर चला जाएगा। लेकिन जनता नहीं सुने और जनता को लगने लगा कि प्रशांत किशोर कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस में जाकर जिताने का काम करते हैं, तो कभी ममता बनर्जी के पक्ष में जाते हैं, तो कभी विजय थालापति के पक्ष में जाते हैं और ये जिताने के काम करते हैं और एक ब्रोकर का काम करते हैं। बिहार की जनता यही सोच रहे थे, लेकिन ये हुआ उल्टा। इस बार प्रशांत किशोर को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम हो गए। इसका प्रमुख कारण था, एक कारण नीट परीक्षा में जो एग्जाम में गड़बड़ी हुआ, जिसके वजह से जंतर मंतर पे पूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन चल रहा था और इसके वजह से बीजेपी का छवि खराब हो रहा था। दूसरी बात है, बिहार का जो कानून व्यवस्था था धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे, जिसके वजह है उसका भेंट पड़ गया, जिसका नाम था वो तिवारी जी, जो अभी तत्काल में एनकाउंटर से मारे गए। और एनकाउंटर से मारने के बाद बिहार की पुलिस गुप्तांग में उनको एनकाउंटर कर दिया गया और एनकाउंटर ऐसे वैसे नहीं, जनता के सामने किया। और वो जनता अब समझ चुकी थी कि अगर हम बांकीपुर की सीट में अगर किसी बीजेपी के खिलाफ में किसी को नहीं जिताते हैं तो बीजेपी के जो लोग हैं और बीजेपी के जो कानून व्यवस्था है धीरे धीरे गरीबों पे हावी होता हुआ दिखाई दे रहा था। यही वजह था कि प्रशांत किशोर ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया और आज बांकीपुर का विधायक है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ठान लिए कि बिहार को चेंज करना है तो बिहार की जनता भी आपको मौका देती है, लेकिन देर से देती है, लेकिन देती है। लेकिन बिहार की जनता पर अगर आप इस दिमाग में आ गए तो दिल में बसने में देर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप दिमाग में नहीं आ पाए तो कभी दिल में नहीं बस पाओगे। अगर एक बार आप बांकीपुर को अगर आप अच्छे तरीके से प्रशांत किशोर चला लेते हैं, प्रशांत किशोर
बांकेपुर को अच्छे तरीके से चला लेते हैं, वहाँ की जनता के बारे में जान लेते हैं, वहाँ की जनता की समस्याओं को सुनते हैं, तो आने वाले 5 सालों में बिहार का अगर मुख्यमंत्री कोई बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा प्रशांत किशोर। क्योंकि सम्राट चौधरी जैसे हत्यारा बिहार में अगर चुनाव जीतने के बाद अपन मनमानी कर रहे हैं, किसी को भी मरवा दे रहे हैं और किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई तन कसने वाला है और लगाम लगाने वाला है, तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। क्योंकि प्रशांत किशोर हर एक नेताओं के बारे में जानते हैं, हर एक लोगों के बारे में जानते हैं। हर एक नेता वो है जिसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल जानते हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे वो बिहार का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो विजय थालापति हो, चाहे वो जोसेफ हो,